मैंने भुट्टो के साथ जलसों में शिरकत की है। ये सिर्फ ना अपने मफादात को बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका था बेनजीर की तस्वीरें फेंकने में? ये जो आजकल गंद बिछा रहे हैं ना नवाज शरीफ साहब, ये इनका रोल था उस वक्त भी। ये ना बस एक माहौल के मुताबिक शरीफ ला गया, वैसे शरीफ है नहीं है। बेनजीर को भी इन्होंने ना तशद्दुद किया था, नुसरत भुट्टो के ऊपर भी उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान में कोई अमेरिका को टक्कर देने वाला, रास्ता रोकने वाला आएगा तो ये सब उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। वो जो कहते थे ना कि एक जरदारी सब पे भारी। बदकिस्मती से हमारे मुकाबले में माफियाज हैं, ओवर गिराया गया, उनके साथ फ्रॉड किया गया। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, इस वक्त ज़मान पार्क में आस्ताना आलिया इसे कंसीडर कर लिया गया है। इमरान खान के दरवाजे के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी मौजूद हैं और इस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी के एक सीनियर रहनुमा भी मौजूद हैं, सीनियर कारकुन भी मौजूद हैं, जो कि इस वक्त आस्ताना आलिया इमरान खान के घर पे मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि पीपल पार्टी से ताल्लुक 40-45 साल पीपल पार्टी से वाबस्तगी, और आज आप खान साहब के आस्थाने आन खड़े हैं। 40-45 साल पीपल पार्टी में क्यों गुजारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक पीपल पार्टी से उस वक्त है जब मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था और मैंने भुट्टो के साथ जलसों में शिरकत की है। उसके बाद मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जलसों में शिरकत करता रहा हूँ। उस वक्त भी भुट्टो बेनज़ीर के साथ जाते रहे जब नवाज शरीफ उन्हें नीली टैक्सी कहा करता था, जब वो मौलाना फजल रहमान कहा करते थे कि औरत को वोट देना हराम है। मैं उस वक्त भी बेनज़ीर भुट्टो के जलसों में जुलूसों में जाया करता था। जिस चीज को इस्तेमाल किया आपको सब पता है। हाँ, मुझे सब। इन हुक्मरानों को किस तरह से अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। ये सिर्फ ना दूसरों का किरदार पे मिट्टी उछालने के लिए, गंद उछालने के लिए, अपने मफादात को बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। और मैंने वो दौर भी देखा है कि जब इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें जो है वो सिर्फ दौर देखा है, वो तस्वीरें भी देखी थी। मैंने वो तस्वीरें भी देखी हैं। अच्छा, मैंने बिल्कुल तस्वीरें थी तकरीबन। अच्छा, तकरीबन। तो क्या इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका था बेनज़ीर की तस्वीरें फेंकने में? ये जो आजकल गंद बिछा रहे हैं ना नवाज शरीफ साहब, ये इनका रोल था उस वक्त भी। जब नवाज के नाम के साथ शरीफ लगा हुआ है, ये ना बस एक माहौल के मुताबिक शरीफ ला गया, वैसे शरीफ है नहीं है। क्योंकि शरीफों का काम नहीं है कि किसी की बात को छालना, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अगर किसी के अगर कोई ऐसी बात हो भी तो उसको छुपाओ। तो अब आप भुट्टो के दोते को छोड़ के बिलावल को, तो खान साहब के आस्थाने पे क्यों अन खड़े हो? वो मैं आपको बताता हूँ। जब बेनज़ीर ने लॉन्ग मार्च किया था तो उस वक्त भी मैं इधर ज़मान पार्क के रात वक्त एतजाज़ हसन के घर में था, तो सुबह हमने लॉन्ग मार्च का आगाज़ करना था। वो जो चीफ जस्टिस इफ्तार चौधरी के हवाले से हुआ था उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो जब बेनज़ीर ने लॉन्ग मार्च किया था ना। अच्छा, वो 90 की दहाई की। हाँ, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। उस वक्त भी इन्होंने ना बहुत तशद्दुद किया था। वो इस्लामाबाद में बेनज़ीर को भी इन्होंने ना तशद्दुद किया था, नुसरत भुट्टो के ऊपर भी इन्होंने तशद्दुद किया था। बात है? ये नवाज शरीफ दौर की बात है। बेनज़ीर ने ना लॉन्ग मार्च किया था। आज नवाज शरीफ और जरदारी एक पे बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि बेनज़ीर पर तशद्दुद नवाज शरीफ हाँ, था। ये क्यों है? क्योंकि वो जो हमारे जनरल साहब थे ना, जनरल हमीद गुल साहब, उनका पुराना इंटरव्यू है आज से कोई 10 साल पहले। उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान में कोई अमेरिका को टक्कर देने वाला, रास्ता रोकने वाला आएगा तो ये जो है ना वो सब उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये सब अमेरिका के गमाश्ते हैं, इसलिए ये इकट्ठे हो गए हैं। तो क्या आने वाले दिनों में क्या हालात देख रहे हैं आप? आने वाले दिनों में जो हालात हैं वो 1 साल हो गया है। वो जो कहते थे ना कि एक जरदारी सब पे भारी, वो अब चूहे के बिल में घुस गया है। वो चूहे की बिल में घुस गया है। वज़ीरिस्तान से तहरीक इंसाफ के PP के उम्मीदवार हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से पाकिस्तान की मौजूदा सियासी हालात पर उनके क्या स्टांस है, इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है
कि हम चाहते हैं कि हमारा कोई सियासी अपोजिशन होता, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुकाबले में माफियाज हैं। वो तो सियासी है ही नहीं। जो आप पॉलिटिकल सिनेरियो का जो आप पूछ रहे हैं, ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि सियासत के नाम पर लोगों को वर्गिलाया गया, उनके साथ फ्रॉड किया गया, झूठ बोला गया। सालों से यही हो रहा है। वो किसी का भी दौर हो, किसी भी हुकूमत हो, सब हुकूमतों में ये सिस्टम ने आलाकार के तौर पे एज ए वज़ीर आज़म बैठा दिया और फिर उससे गलत फैसले करवाए। वो किसी की भी हुकूमत ले ले, सबको इस सिस्टम ने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और जब वो इस्तेमाल नहीं होता था उसे उठा के बाहर फेंका। जो आपके सवाल में आपका जवाब भी है कि जो इस्तेमाल नहीं होता था उसको बाहर उठा के फेंक दिया गया, उठा के साइड पे कर दिया गया। बड़े कानूनी और आईनी जो उनका एक जाल बना हुआ है, लेकिन जो आवाम है, जो हकीकत है इस मुल्क में, और सबसे बड़ी बात जो मैं कह सकता हूँ, खान साहब ने इस कौम को यकजा किया है, फेडरेशन को उन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है। आज ये कौम मुंतशिर होने लगी है। अगर इस तरह हम चलते रहें, जिस अंदाज से हम चल रहे हैं, तो हम जल्दी जो है आपका ये कौम का शहराजा बिखर जाएगा और ये पाकिस्तान ये ऐसा नहीं रहेगा जो हम देख रहे हैं। कौन सी कौम की बात कर रहे हैं? पहले तो बात है, हम किसी डेफिनेशन पे पूरे ही नहीं उतर रहे। मैं आपके लेबर से लेकर, आपके टैक्सी ड्राइवर से लेकर, आपके चिंची के चलाने वाले से लेकर मैं सर्वे कर रहा हूँ। आपके पूरे इस मुल्क में, पूरी कौम में एक वाइब्रेशन है और वो आप महसूस मेरे ख्याल में आप करेंगे, पूरी दुनिया कर रही है कि पाकिस्तानी कौम जाग उठी है। अभी अगर हम नहीं जागेंगे तो इसका मतलब है कि हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अभी अगर खान साहब हुकूमत में आते हैं तो पहले की तरह बीच में अगर जहांगीर तरीन, अलीम खान या बाकी मुफाद परस्त जो टोला है वो निकलना शुरू हो गए। उन्होंने खान को काम ना करने दिया, खान को प्लानिंग ना करने दी, जो इस्लाहात ना करने दी, ये सिस्टम फिर खान को यूज़ करता रहेगा। असल में वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ब्लेस इन डिस्गाइज। ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि खान साहब को 3.5 साल का मौका मिला है। खान साहब को ये भी मौका मिला है कि काले और सफ़ेद कौन है, जो पार्टी के अंदर जो डट कर लड़ने वाले और पार्टी का बुनियाद बनने वाले कौन है और इस पार्टी को डैमेज करने वाले कौन है। अभी खान साहब को एहसास होने लगा है, बहुत शदीद एहसास होने लगा है। जो लोटों का नाम हमारी पार्टी में उभरा है, उसी वजह से खान साहब बड़े एहतियात से और बड़े मशावरत से आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह इस बार अल्लाह करे उसको उसकी सलामती हो और ये कौम भी अपनी सलामती हो, ये कौम की सलामती हो। ये थे कारकुनान के, रहनुमाओं के, तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के व्यूज़। उनका यही कहना था कि खान साहब बड़ा देख सोच समझ के अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। खान साहब, ये कौम का मैसेज है आपको कि खुदा के लिए इन काली भेड़ों के जंजाल से निकलने का वह रास्ता है कि कहीं पहले की तरह इनके जो चापलूसी है, सिस्टम की जो चालें हैं, उन चालों का शिकार ना हो जाना। अदरवाइज़ ये सिस्टम इस्तेमाल करेगा जिस तरह से 75 सालों से मुख्तलिफ लीडरान को इस सिस्टम ने इस्तेमाल किया था। अगर इस कौम को आगे लेके जाना है तो इस सिस्टम के हाथों से इस्तेमाल होने से बचना है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान। अल्लाह निगहबान।